बकरूपनी का हल कर रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। साउंड के बारे में बताओ जल्दी। सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताया जाए, फटाफट बताओ। साउंड के बारे में बताइए फटाफट। और आज जो पढ़ाने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हर परीक्षा में बिहार का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। एक दो क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, ठीक है ना। चलिए बताइए, साउंड क्लियर है सर? ठीक है, स्टार्ट करें। सर नया दरोगा बेच लाए हैं, हमें लाइव पढ़ना है। तो लाइव तो अभी पढ़ाएंगे। आ? अभी लाइव में पढ़ाएंगे। स्टार्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ लिए तो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व थे उसके बारे में पढ़ लिए थे। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में कल पढ़े थे, ठीक है ना। और आज जो पढ़ना है, वो आप लोगों को पढ़ना है क्या? तो आज पढ़ना है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो बिहार का, ठीक है ना, या बिहार पुलिस इसी बार दिए हैं, या बिहार दरोगा दिए हैं 1275 वाला, कोई भी एग्जाम दिए होंगे, या बीपीएससी दीजिएगा इस बार, या बिहार एसएससी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन इससे रहना फिक्स रहता है। और काफ़ी ईजी है, लेकिन हम लोग देख के नहीं जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पता भी नहीं रहता है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते भी ना है, जिससे कारण क्या होता है, परीक्षा में सवाल आता है छूट जाता है। 1275 में क्वेश्चन आया था, दुर्गापति जलप्रपात कहाँ है, छूट गया था, ये सब पूछते रहता है। समझ आ गया ना। न्यू साइंस नोट्स बन चुका है, लेकिन हम बताएंगे। तो आप लोग को इतना कॉल आता है कुछ कहना नहीं, इसलिए जब पूरी तरह से मतलब आपके सामने लाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। चलो क्या पढ़ेंगे पहले आज? बिहार के प्रमुख जल प्रपात। अरे अगला टॉपिक यही है, अगला टॉपिक यही है ना, बिहार का प्रमुख जल प्रपात। बिहार का प्रमुख
तो बिहार का प्रमुख जल प्रपात, बिहार के प्रमुख जल प्रपात, ठीक है ना। वाटरफॉल, वाटर, जल मतलब वाटर हो गया है, और वाटर मतलब फॉल हो गया है, प्रपात मतलब फॉल हो गया है, यानी जल का गिरना, जल का गिरना, ऊंचाई से जल के गिरने को जलप्रपात कहते हैं। अरे बगला, ऊंचाई से जल के गिरना की क्या कहलाता है? जल प्रपात। क्या कहलाता है? जल प्रपात। वाटर का फॉल होना, फॉल मतलब गिरना, फॉल मतलब वाटर का फॉल होना, फॉल मतलब गिरना, तो वाटर फॉल्स, वाटर फॉल्स यानी जल प्रपात, जल पर पात। अच्छा बताओ, तुम लोग को जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे भूगोल, क्या पढ़ा रहे थे? अरे बिहार का, सॉरी भारत का भूगोल नहीं पढ़ा रहे थे? भारत का जब भूगोल पढ़ाते तो उसमें जलप्रपात पढ़ा दिए ना पढ़ाए थे? उसमें जलप्रपात पढ़ा दिए थे। उसमें जब जलप्रपात पढ़ाए थे भारत का कुल जलप्रपात पढ़ाए थे, और साथ में वर्ल्ड का भी कुछ देखे थे, और उसमें बिहार का ही बता दिए थे। न बताए थे? यार करो, बताए थे उस टाइम बिहार का भी हम बता दिए थे, चूंकि मतलब आप लोग बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो उस टाइम बिहार के बता दिए थे। तो आज भी बिहार का देखेंगे, बिहार का देखेंगे, सामने लिखा हुआ है, सामने आप लोगों का लिखा हुआ है, साथ में भारत के बारे में पूछ लेंगे, भारत के बारे में। अरे भाई भारत के बारे में पूछ लेंगे, अरे भारत के बारे में पूछ भी लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये आपका भारत के ज्योग्राफी में पढ़ाया गया, भारत का भूगोल में पढ़ाया गया था। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास को। पहला चलो वही स्टार्ट करते हैं। चले बिहार, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं वहां से स्टार्ट। तो चले बिहार, नवादा घुमेबो तोरा के कोलत के झरना। तो चलो घुमा देते हैं, अब पूरा बिहार घूम लेंगे फिर। अरे घूमे रे, तो चलो पूरा बिहार को घूम लेते हैं, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट क्लास, ठीक है। ए बकलोल आ जाओ फटाफट, इसमें टाइम पार नहीं करना, यही याद कर लेना है। इसमें याद करने के अलावा कुछ नहीं, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इन्हें कि सर घुमाइए हमको, ककोलत घुमाइए, हर जगह घुमाइए, हमको घूमना है। आएंगे बिहार तो बिहार में तो बैला, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बिहार के प्रमुख, बिहार का प्रमुख जल प्रपात, जल पर पात। पहला चलो ककोलत, कहाँ चलो? चले बिहार, नवादा घुमेबो तोरा ककोलत के झरना। पहला कौन चीज है? ककोलत। क्या है पहला? क्या है? ककोलत। क्या है? ककोलत। क्या है? पहला है ककोलत। क्या है? ककोलत। क्या है? ककोलत जल प्रपात, ककोलत। अरे झरना जब गिरबिन करती है तो गिरता है तो झरना कोई जलप्रपात बोल देते हैं। जल का गिरना, जल का फॉल होना, जल का गिरना, जल प्रपात, जल का फॉल होना, वाटर का फॉल होना, वाटर फॉल, ठीक है ना। तो जल प्रपात, जल पर पार, ककोला जलप्रपात कहाँ पर है? नवादा, बिहार के नवादा। अब तुम लोग को तो याद हो गया होगा, ये सब नहीं याद हुआ होगा। पहले तुम लोग को एक को पता था बिहार में, पहले आप लोग को एक को जलप्रपात पता था, होता कौन? यही ककोलत ना, यही पता था। वो पता था ना, घर में पता चल गया था, बाकी कोनो पता नहीं था। अब तो लगभग सब याद हो गया होगा, क्योंकि इतने बार बोल दिया, कुछ कहेगा नहीं बोल दिया। अब देखो जितना है सब याद होगा पहले से तुम लोग को, ठीक है ना। तो चलो सर जी बीपीएससी एग्जाम डेट दे दिए हैं, तैयारी भी कुछ खास नहीं है। तो खास नहीं है तो हम क्या करें बकलोल बात, खास करो जाके। और बिहार पुलिस का रिजल्ट भी नहीं हुआ है। अरे बकलोलबा कहेगा बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं हुआ, बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बिहार तैयारी ना है, मतलब की सोचता बिन तैयारी का हो जाए? वो कहेगा तैयारी कर पहले, बिहार दुर्गा फोर बीपीएससी तो बस के ना है अभी फिलहाल, अभी ठीक है ना। जब तक मेहनत नहीं करेगा तो कोई भी बस के एग्जाम ना है, समझ आ गया है ना। इसलिए आप तैयारी का बिहार दरोगा का, ठीक है। रो रहा है यहाँ पे, रोला स्कूल चाहिए होते, तैयारी करेगा नहीं है ना, याद आंदो। दाढ़ी बड़ा हो गया सर आपका। यार आंदो। ककोलत कौन चीज? तो ककोलत जब कहाँ है? नवादा। कहाँ पर है? नवादा। कहाँ पर है? नवादा में है। और ये नवादा मेन शहर, इससे जम्मू मेन होता है ना, बाजार होता है ना। नवादा से ये कितना किलोमीटर दूर है? 33 किलोमीटर दूर है, 33 किलोमीटर दूर है। और ऊंचाई कितना है? मीटर ना, 160 मीटर है। कितना ऊंचाई पता है? 160 मीटर, समझ रहा है। बिहार में 160 मीटर ऊंचा हो जाएगा तो फिर हम बहुते ऊंचा हो जाएगा, फिर देखेगा देखबोल करेगा, ठीक है ना। तो फिर तो बहुते मजा आ जाता है। 160 मीटर समझ रहा है। 100 मीटर का दौड़ होता है, 100 मीटर के दौड़ के जो बांस खड़ा कर तो कितना ऊंचा हो जाएगा।
अरे 100 मीटर दूर तो धरती पे कम लगता है, थोड़ा लगता है ना। और उतना मीटर के बास खड़ा कर दो, कितना ऊंचा हो जाएगा। और यहाँ 160 मीटर के बास खड़ा कर दो, कितना ऊंचा हो जाएगा। समझ रहा है ना। तो बिहार में 100 मीटर के ऊंचा तक कोई जलप्रपात ना है। बिहार में 100 मीटर ऊंचा तक भी कोई जलप्रपात नहीं है। समझ गया ना। सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, ठीक है, जिससे मान्यता मिला हुआ है। इससे भी ऊंचा कुछ है, लेकिन कुंचिकल जिसका ऊंचाई कितना मीटर है बताओ। 455 मीटर लगभग हुआ है, आधा किलोमीटर। लेकिन ये जो 160 कितना है, 160 फीट है। कौन चीज है। और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर लगभग 3.28 फीट होता है ना। समझ गया है ना। ध्यान रखना। तो ऊंचाई कितना, 60 फीट हो जाएगा। और बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गा। हम जानते हैं दुर्गावती बोले, सुनिए आप पहले, दुर्गावती बोले या कुंड बोले, कौन सी बोले। कोई भी कुंड के बारे में पूछेगा बिहार में मार देना है कौन सी, रोहतास सासाराम। ऐसे बोले धुआं कुंड कहाँ पर है, रोहतास सासाराम, ठीक है ना। मंजर कुंड कहाँ पर है, रोहतास सासाराम। और कौन भवानी, तुतला भवानी कहाँ पर है, रोहतास। कहाँ पर है, ये दुर्गावती से लेकर तुतला तक सब कहाँ पर है, रोहतास, ठीक है ना। और सब को चलाया हुआ है। अभी आपको लगता है की पढ़ा परीक्षा में आएगा ना तो मुस्कुराएगा, मजा आएगी, हम ही खरीद जाना है, ठीक है ना। और बिहार के बिना कल्पना करना बिहार का एग्जाम का जो है मुश्किल है, ठीक है। सर आप सासाराम आइए, आपको मंझर कुंड घुमाएंगे, मेरे गांव उसके पास है। अच्छा आएंगे तो बता देंगे, लेकिन अभी ठंडवा में ले जाएंगे। अच्छे गरम झरना कि ठंडा झरना है पहले बताओ, तब ना आएंगे आपके हिसाब से बताओ। तो दुर्गावती क्या बोल रहे हैं, दुर्गावती। तो दुर्गावती जलप्रपात जो है ये कहाँ है, रोहतास। कहाँ है, रोहतास। कहाँ पर है, रोहतास। ये भी रोहतास, धुआं कुंड भी रोहतास, मंजर कुंड भी रोहतास, रोहतास, तुतला भवानी भी रोहतास। और दुर्गावती जलप्रपात जो है ये आपका जो है रोहतास में दुर्गावती स्थान है, वहीं पर है। इसका ऊंचाई है मित्रों 260 फीट, 200 यानी इससे डायरेक्ट 100 फीट ज्यादा ना हो गया रे। इस प्रकार बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसे कहा जाता है, दुर्गावती। सबसे ऊंचा कहाँ का, बिहार का। कहाँ का, तो बिहार का सबसे ऊंचा, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसे कहा, तो दुर्गावती। कोई दिक्कत, बिहार स्पेशल का फोल्डर बना दीजिए। ओके आज बनवा देंगे, ठीक है ना। सर हम आस लगा के बैठे हैं, कब तक आ जाए बिहार दरोगा का वैकेंसी। आस लगा के बैठना ना है तो बैठले रह जाएगा, बकलोल का आस लगा के बैठल है। समझ गया ना। आस लगा के बैठना ना है बकलोल, तो वैकेंसी आएगा और वैकेंसी चला जाएगा और तुम वहीं बैठल रह जाएगा, ठीक है ना। और हम जो है तैयारी जबरदस्त रखो, जबरदस्त तैयारी का आए और झपट्टा ही रंग मारो, एक के बाद डबल स्टार लगे राजगीर पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाओ, झपट्टा मारना पड़ेगा, उसके लिए पहले तैयारी होना चाहिए, जबरदस्त प्रैक्टिस होना चाहिए। समझ आ गया बकलोल। चलो याद आंडो, पीडीएफ का बात कीजिए तभी ना याद होगा। कौन सी याद होगा, बताओ। दुर्गावती कहाँ पर है, रोहतास। दुर्गावती कहाँ पर है, रोहतास। दुर्गावती कहाँ पर है, रोहतास। मंजर कुंड कहाँ पर है, रोहतास। मंजर कुंड कहाँ पर है, रोहतास। मंजर कुंड कहाँ पर है, रोहतास। धुआं कुंड कहाँ पर है, रोहतास। धुआं कुंड कहाँ पर है, रोहतास। धुआं कुंड कहाँ पर है, रोहतास। और तुतला भवानी कहाँ पर है,
लोहतास। तुता भवानी कहाँ पर है? रोहतास। याद हो गया ना। लेकिन ये तीनों सासाराम में, कहाँ है? सासाराम। कहाँ पर है? ये तीनों कहाँ पर है? सासाराम में। सासा रोहतास के सासाराम में किसकी मकबरा है? बताओ। सासाराम किसकी मकबरा है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। इतना याद हो गया है? ये सब तो तुम लोग को याद होगा कि इतने में पढ़ा दिया, कुछ कहने नहीं पढ़ा दिया। अब आओ, रोहतास के बगल में कैमूर। क्या है? रोहतास के बगल में क्या है? कैमूर। कैमूर का मुख्यालय क्या है? भभुआ। बबुआ ना, भभुआ। समझ? भभुआ। क्या बोला? भभुआ। कौन चीज? बताओ। तो भभुआ में पहला कौन जलप्रपात? करकट। कौन चीज? तो को से करकट। को से कैमूर। को से करकट। को से कैमूर। को से करकट। को से कैमूर। और तीसरा दूसरा कौन है? तेलहर। ठीक है ना? तेलहर। तेल कहाँ लगाना है? मूर में। कहाँ लगाना है? तेल कहाँ लगाना है? मूर में, यानी कैमूर। तेल कहाँ लगाना है? मूर में, यानी कैमूर। तो को से करकट। को से कैमूर। को से करकट। को से कैमूर। और तेल कहाँ लगाना है? मूर में, यानी कैमूर। कौन चीज? कैमूर। याद हो गया है? याद हुआ रे? अगला देखेंगे, अगला जलप्रपात क्या है? अगला कौन जलप्रपात है? जियार कुंड। जियार। यह जिया भोजपुर। कौन चीज है? जियार कुंड भोजपुर। जियार कुंड भोजपुर। जियार कुंड भोजपुर। मुख्यालय आरा। पता है ना? जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर। जैसे जैसे पढ़ाते वैसे वैसे पीडीएफ भी अपलोड कर दीजिए। अरे बकलोल बाका का आवाज जा रहा है, पीडीएफ अपलोड है तो कौन दुनिया में रहा है? सुतल नहीं किए पहले उठ। पहले अक्षय कुमार बकलोल जितना पढ़ाया तो उससे ज़्यादा टॉपिक तो पीडीएफ अपलोड है। जैसे जैसे पढ़ाते हो वैसे अपलोड करें। पागल बाका पढ़ेगा ना, ये सब पागल स्थान है। यार जियार कुंड भोजपुर। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर। अगला कौन है? कर्मनाशा जलप्रपात। कर्मनाशा। कर्मनाशा जलप्रपात। कर्मनाशा नदी पर। अरे बेला, कर्मनाशा जलप्रपात पगली। कर्मनाशा जलप्रपात कर्मनाशा नदी पर। और ये कहां पर है? बक्सर। कहां पर है? बक्सर। कहां पर है? बक्सर। पता है ना? कहा इस नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी में नहाने से तुम्हारा कर्म के नाश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कौन चीज जाएगा? कर्म के नाश। किसको किसको कर्म का अपना नाश करना है? किरण समय को नहीं करना है। पहले कर्म तुम लोग किया कहा नाश हो रहा? पहले कर्म तो कर ले तब नाश होते। कौन कर्म किया तुम लोग? खाली पाप किया है। कुछ कर्म करो तब न। खाली तुम लोग किया पाप। कौन चीज? तो पाप नाश किया तुम लोग गंगा जाके नहा लेता है। तो कर्म करो तब तुम कर्म करना सब नहाएगा। कोई कर्म तो किया अभी तक न। सब कर्म बताओ, कर्म को कौन नाश करना चाहता है? सब लोग शांत, हम नहीं करबे। पहले कर्म लगे बहुत कर दिल। बार क्या कर्म तो कुछ किया ना, फिर पापे किया है तो कर्म नाश है। कौन चीज? और इसी में बह गए थे कौन? हुमायूं। ना बहे थे रे? चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। ना हुआ था रे? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके बीच हुआ था? हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच। और कौन नदी में बाढ़ आया था? कर्मनाशा नदी में। घोड़ा सहित कौन बह गया था? हुमायूं। घोड़ा सहित कौन बह गया था? हुमायूं। हुमायूं सब कर्म नाश कर दिया था एक बार में, न कर दिया था। फिर जब बाद में बच गया था, एगो मछुआरा था, उसका जाल में फंस गया था। निजाम भिस्ती था, एक दिन किराया बना था, चमड़ा सिक्का चलाया था। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मेरा मोबाइल में पीडीएफ नहीं शो कर रहा है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा जो पढ़ाते हैं? तेरा मोबाइल में पीडीएफ शो नहीं कर रहा है। कौन बेच से जुड़ा हुआ पहले बताओ तो, ठीक है ना? चेक कर लेंगे हम। चलो आ जाओ। कर्मनाशा बक्सर। कर्मनाशा। अगला है हनुमान धार। हनुमान धार जलप्रपात। हनुमान धार या सिकरिया। कहाँ है? सिकरिया। पटना के ही पास। पटना के ही सिकरिया। कौन चीज है?
सिकरिया, तो हनुमान धार जपपात, सिकरिया, अरे पहले बोल, हनुमान धार जपपात, सिकरिया, हनुमान धार जपपात, सिकरिया। हनुमान जी कहाँ रहता है हम लोग के? दिल में ना तर। हनुमान जी कहाँ रहता है? दिल में। जिससे बोलते हैं बिहार का दिल, क्या बोलते हैं? बिहार का दिल वाला जलप्रपात, बिहार का दिल वाला जल प्रपात, जल प्रपात किसे बोलते हैं? हनुमान धार। किसे बोलते हैं? हनुमान धार। अगला है सुखसीन, शुक्रहली, सॉरी शुक्रहली, शुक्र। अगला है तमासीन, क्या है? तमासीन, क्या है? सुख लहरी। कौन सी? सित्रहली ना, इन्हें बोला सित्रहली, सित्रहली ना, सुख लहरी। यानी इतना तरह सुख हो, इतना तरह सुख हो कि सुख में लहरे लगने, समझा रे? इतना सुख हुआ तुमको कि सुख में क्या हुआ? तुम लहरने लगा है, ठीक है ना? ज्यादा सुख भी अच्छा ना है, लहर जाएगा झुट्टो, ठीक है ना? तो सुख लहरी कौन सी? तो सुख लहरी ये खास कर बिहार में नहीं, बाउंड्री पर, यूपी एंड बिहार, यूपी एंड बिहार के सीमा पर, यूपी एंड बिहार के। ऐसे में लगा जब दो गो लिख रहे तो सीमे पर होगा, बाउंड्री पर होगा, सीमे पर ना हुआ रे, सचिन पर ना, ठीक है ना? तमासीन झारखंड बिहार, झारखंड बिहार, झारखंड बिहार, समझ गया ना? आप लोग को इतना याद रखना है। इसमें से यहां तक बड़ी इंपॉर्टेंट था, यहां तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरा बेच बिहार स्पेशल 51 रुपया वाला है, 51 रुपया वाला जब तो है तो कम ना है, गजब हाल है। या देखो चेक करो, उसमें पूरा पीडीएफ डाला हुआ है। 51 रुपया बेचो, देखो चेक करके पीडीएफ डाला हुआ है, कल लेटर बाय तो गजब हाल है। अगर ना है तो अभी शांत रहो, पढ़ लो, ठीक है ना? हम चेक करके डलवा देंगे, लेकिन हम कल ही डलवा दिए थे, समझ गया? आए बोले चलो डिवीजन कर ले, डिवीजन करे रे, बताओ फटाफट, फटाफट बोल, फटाफट फटाफट बोल के दिखा। ककोलत, नवादा, ककोलत नवादा कितना किलोमीटर दूर? तो 33 ना, नवादा मुख्यालय जो मेन है, जिलबा जो है, उससे 33 किलोमीटर दूर। ये नहीं कि यहाँ से 33 किलोमीटर दूर, बोल देना, ठीक है ना? और ऊंचाई 160 फीट। दुर्गावती रोहतास ऊंचाई 260 फीट। बिहार का सबसे ऊंचा दुर्गावती, ठीक है ना? धुआं कुंड रोहतास सासाराम, मंजर कुंड रोहतास सासाराम, तुतला भवानी रोहतास सासाराम, ठीक है ना? फिर करकट कैमूर, को से करकट, को से कैमूर, तेलहर कैमूर, तेल कहाँ लगाना है? मूर में। कहाँ लगाना है? यानी कैमूर, जियार कुंड भोजपुर, कर्मनाशा बक्सर, हनुमान धार, सिकरिया, शुक्लहरी यूपी बिहार, तमासीन झारखंड और बिहार, झारखंड और भात का पढ़ाए थे कि नहीं? भात ला पढ़ाए थे हम, जब हम पढ़ा रहे थे भात का भूगोल, तो उसमें बताए थे, 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे, भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़ाए थे। और उस समय भारत के प्रमुख जलप्रपात में हम कुछ वर्ल्ड का ही बताए थे, और भारत का पूरा देखे थे, और साथ में बिहार का ही बता दिए थे ना। तो पता भारत वाला थोड़ा बोल देखिए, ज़्यादा मतलब टाइम में पढ़ कर बोल देते हैं, तैयार है कि नहीं, फटाफट बोल देते हैं, फटाफट थोड़ा सा हम बोल देते हैं, जिससे आप लोग को रिविजन भी हो जाए, समझ गया ना? भारत वाला बोल दे, ऐसे 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे, बोल दे, चलो बोल देते हैं, ऐसे कितना याद है? फटाफट बोलना है, फटाफट बोलना है, मेरा मकसद है याद करवाना। जितना हम रिविजन करवाएंगे उतना याद होगा। तुम लोग तो घर में कुछ करता है ना, है पता है, अरे हम लेल बकरोल गधा है, रजाए तर घुसेगा तो घुसले रह जाएगा, और जाकर हम बड़का हम जो है रावण ऐसे अथी मारेगा, अरे क्या बोलता है उसको, सुतिया ऐसे करेगा, खराटा मारेगा। यार सुन, यहाँ पर सबसे ऊंचा, सबसे तो भारत का सबसे ऊंचा कौन है? कुंचिकल। कौन सी है? कुंचिकल। ऊंचाई 455 मीटर। कौन नदी? बराही नदी। कौन नदी? बराही नदी। कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। दूसरा शरावती, दूसरा जो है महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी जल प्रपात, जल प्रपात, महात्मा गांधी जल प्रपात, जिसे बोलते हैं पुराना नाम जोगरसोप्पा, पुराना नाम जोगरसोप्पा, जोगरसोप्पा, ठीक है ना। ऊंचाई 255 या 53 लगभग 253 मीटर। कहाँ पर? कर्नाटक में है। कौन नदी पर? शरावती, शरावती नदी पर पढ़ाए थे रे। फिर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? तो फिर पढ़ाए थे, ठीक है ना। जितना भी धार, जितना भी, ऐसे कपिल धार, कौन सी? कपिल धार। धुआंधार, कौन सी? धुआंधार, कौन सी? ठीक है ना। दूध धार, कौन सी? दूध धार। और ठीक है ना। मनधार, ऐसा लिख रहा ना। मनधार, मन धार, मन धार। और यन्ना, कौन सी? यन्ना, सभी नर्मदा, सभी नर्मदा एमपी, नर्मदा एमपी पढ़ाए थे। दुग्ध धार भी नर्मदा, लेकिन दूध सागर, दूध सागर, दूध सागर क्या था? तो गोवा मांडवी नदी, गोवा मांडवी, गोवा मांडवी पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। फटाफट रिविजन भी हो रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलो अगला देखते हैं। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि हम पढ़ा, अभी हम खाली रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। और अगला बताए थे बलियानंद चचाई, क्या बताए थे? चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। कौन नदी? बिहार न बिहार। कौन नदी? बिहार नदी। कहाँ पर? एमपी। कहाँ पर? एमपी। अगला बताए थे चुलिया, नोट लुलिया, लुलिया ना, चुलिया, कौन सी? चुलिया, कौन सी? तो चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात पढ़ाए थे रे। तो चुलिया जलप्रपात चंबल, चो से चुलिया, चो से चंबल, चंबल के डाकू राजस्थान में। चुलिया कहाँ पर है? आगे बताए थे। अरे क्या बताए थे? अरे बताए थे क्या? बताए थे हाँ, झारखंड वाला, झारखंड वाला कौन? हुंडरू, कौन सी? नोट घुंगरू, नोट, दिस इज हुंडरू, दिस इज तो हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। क्या? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर? फिर बताए थे, ठीक है ना। पिनासा, कौन सी? पिनासा जलप्रपात कौन नदी? ये भी चंबल, ये भी चंबल राजस्थान में। आला क्या बताए थे? आला बताए थे दुर्गावती। क्या बताए थे? दुर्गावती नहीं, सॉरी, इंद्रावती। कौन वती? इंद्रावती, इंद्रावती जलप्रपात, इंद्रावती नहीं, इंद्रावती नदी है। चित्रकूट, सॉरी सॉरी सॉरी, चित्रकूट। कौन सी? चित्रकूट। कौन सी? तो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात कौन नदी? इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती। कहाँ? छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। कहाँ पर? और यह भारत का न्यागरा क्या कहता है? भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? चित्रकूट किसे बोलते हैं? चित्रकूट किसे बोलते हैं? चित्रकूट पढ़ाए थे। निहार कोई जलप्रपात, निहार, निहार कोई कहाँ बताए थे? निहार कोई, निहार, निहार कोई जलप्रपात कहाँ बताए थे? तो ये था मेघालय। कहाँ था? मेघालय ने पढ़ाए थे। निहार कोई कहाँ पर था? मेघालय। कहाँ था? सशस्त्र धार, सशस्त्र धार जलप्रपात उत्तराखंड। कहाँ पर? सशस्त्र धार कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तरा। और दंडकारण्य जलप्रपात कहाँ पर आए थे? दंडकारण्य जलप्रपात उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। इसे पढ़ा चुके थे। और भारत वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल बताए थे। एंजिल कहाँ पर? वेनेजुएला। कहाँ पर? तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का किसका? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एंजिल कहाँ? एंजिल, ठीक है ना। कैरिनो नदी, कौन नदी? कैरिनो नदी। ओरे निको, ओरे निको के निको के
ओरिनिको नदी के सहायक कैरिनो नदी पर और वेनेजुएला कहां पर है? वेनेजुएला। ऊंचाई 979 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा ना है। और नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी पर, पता है ना। और भारत का नियाग्रा चित्रकूट इंद्रावती नदी जो गोदावरी के सहायक छत्तीसगढ़ में पढ़ाए थे। रिवीजन भी हो गया। रिवीजन काहे करवाए? कहीं तुम लोग बैल है, भूल जाता है। चलिए सर, सिर्फ एक पीडीएफ है, राइटिंग नोट्स, बाकी जो पढ़ा रहे हैं वो सब नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा जी, आज कर दिया जाएगा। सर पढ़ाइए, सर पढ़ाएंगे जी, रिप्लाई देते रहेंगे। विनय कुमार, ठीक है ना। चुपचाप पढ़ाई करो यार, नो कमेंट। और सर पढ़ाएंगे कि रिप्लाई देते रहेंगे? अरे जहाँ से पागल है, लंबा लंबा लिखेगा। भैया जी हम आपसे मिलने आएंगे तो आपके लिए भैंस का घी देसी लेकर भैया लेकर आएंगे। भैया लेकर आना तू, ठीक है ना। भैंस के घी लेकर आएगा, लेकर ठंडा में काम देगा या ना दो। तो जल पर खत्म हो गया रे, जल पर खत्म हो गया है। बताओ, जल प्रपात खत्म हो गया रे? खत्म हो गया है। चलो तो अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे झील। कौन सी? यहाँ पर जो है झरना घुमा दिए हैं, झरना यानी जलप्रपात घुमा दिए हैं। अब झील में ना हो, कहा ना हो, झील में धकेल देंगे, झील में धकेल देंगे, ठीक है ना। तो आओ जिला में, कहा हो? जिला में, कहा? जिला में आ जाओ, जिला में। तो आओ बिहार की प्रमुख झील, बिहार की प्रमुख लेक कौन सी? बिहार का प्रमुख झील, प्रमुख, ठीक है ना, यानी इंपोर्टेंट लेक ऑफ बिहार, बिहार का प्रमुख झील, बिहार के प्रमुख झील, बिहार का प्रमुख झील, ठीक है ना। बीपीएससी मेरा एग्जाम जम्मू दिया है सर, हॉस्टल देखने आएंगे। अभी हॉस्टल तैयार हो रहा है दीपक जी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें, आज स्टार्ट करें रे। तो चलो यहाँ पर एबल यहाँ पहला है कौन सी? काबर। कौन सी? कुबर झील क्या होता है रे? काबर, या ऐसे बोलते काबर तार, क्या बोलते हैं? काबर ताल, काबर। तो कांवर झील या कांवर तार झील, कांवर झील या कांवर ताल झील, कांवर। पगली के सवाल के पागल कौन दुनिया में? यहाँ देख रहे तो पगली, यहाँ ना लिखा पहिए का, उस घर में देखना अपने से। कांवर झील या कांवर तार झील, कांवर झील या कांवर तार झील कहाँ पर है? ये तो सब लोग जानता है, ठीक है ना। ये आने का तो तुम लोग जो है पढ़ने छोड़ दो, ठीक है ना, पढ़ने छोड़ दो। बेगूसराय कहाँ पर है? कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय। और हम जानते हैं कि रामसर साइट मतलब होता है, रामसर साइट में वैसा भूमि को शामिल किया जाता है जो आर्द्र भूमि है, यानी नमी युक्त भूमि है। और यह इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है, जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि रामसर साइट जो है, रामसर दिवस भी मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि पहला सम्मेलन जो है 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट वाला हुआ था। और सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है। लेकिन बिहार का पहला रामसर साइट का दर्जा किसे मिला था? बिहार का पहला, बिहार का कांवर झील जो है मित्रों, यह बिहार का पहला, बिहार का, याद रखना, बिहार का पहला रामसर साइट, रामसर, तो ये बिहार का पहला रामसर साइट है, बिहार का पहला। लेकिन देश का 39वां, देश का 39वां, देश का 39वां ये स्थल बन गया है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और कब मिला था? 2001 में, 2020 में, 2000 घोषणा किया गया 19 कि दिया गया 2020 में, 2020 में। और कांवर झील जो है
ये कौन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यानी बिहार में पक्षी स्वर्ग, भारत का नहीं, भारत में पक्षी का स्वर्ग बोलते हैं। किसे बोलते हैं बताओ? भारत में पक्षियों का स्वर्ग किस अभयारण्य को कहा जाता है? बताओ। केवलादेव बल्कि का भारत में पक्षियों का स्वर्ग किस अभयारण्य कहा जाता है? तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान। लेकिन बिहार में पक्षी स्वर्ग, बिहार में पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? कांवर झील। अगर इस समय का 2 पॉइंट अगर ना लिखा है तो आगे मिल जाएगा, लिखा पलटेगा जब पीछे तो मिल जाएगा, क्योंकि पक्षी अभयारण्य है तो मिल जाएगा। ठीक है ना, पक्षी अभयारण्य पक्षी लिए प्रसिद्ध है, पक्षी अभयारण्य कौन सी है? यानी यहाँ देश विदेश से पक्षी आता है, साइबेरिया से भी पक्षी आता है, साइबेरिया रूस से भी पक्षी आता है यहाँ, समझ गया ना? पक्षी एक देश से दूसरा देश घूम लिया तुम लोग। रूस से जब भारत घूमने आता पक्षी, फिर जाता है रूस, चल जाता है, फिर आता है, तो कहाँ से? और तुम लोग बोला कुआं के मेढक, कुआं के मेढक। धीरज कुमार शाह सर, एक बार सभी को रिवीजन करा दीजिए अंत में। अच्छा, अंत में करवा देंगे, वो तो जानवे करता है, जब क्लास अंत होने वाला रहेगा तो उससे पहले रिवीजन करवा देंगे। ठीक है ना? आ जाओ। अब सुनो, आप देखेंगे तो अभी तक जो है बिहार में एक ही रामसर साइट था, वो तो कांवर झील। लेकिन अब तक बिहार में कितना हो गया? अब हो गया 3 रामसर साइट। पहला अभी तक बिहार में जो है एक ही रामसर साइट था, ठीक है ना, वो था कांवर झील। कौन था? लेकिन 2024 में बिहार में कुल रामसर साइट कितना हो गया? 3 गो, 2 गो जमुई में हो गया है, एगो नागी, एक तो नकटी ना हो गया रे। अरे वाह रे, तो यहाँ लिख देते हैं। तो नागी कौन सी? नागी नकटी, नागी नकटी। डैम भी है, डैम बना तो झील बन जाएगा। अरे पानी जब डैम बनेगा तो पानी दिखेगा, अब पानी जमा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? झील। और नकटी, नकटी डैम क्या बन गया है? झील। कौन सी? और दोनों का है चले जमुई तोरा घूमे वो नागी नकटी डैम। 1 रुपये गाना निकाल दो ना रे। अरे वो गड्डी गड्डी जाए, गड्डी गड्डी नहीं जाए, गड्डी गड्डी जाए ना, गड्डी गड्डी जाए, गड्डी गड्डी जाए नहीं, गड्डी गड्डी जाए। तो गड्डी भी कहाँ पर है? जमुई। कहाँ है? गढ़ी डैम भी कहाँ है रे? तो गढ़ी डैम, गढ़ी तुरंत देखना, बड़का वो झील रहेगा, अगर पानी पार करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए, क्रॉस करने के लिए बड़का डैम बना देता बगल में। देखा गढ़ी भी गएगा तो उसी तरह होगा, तो झील रहेगा तो डैम बनेगा। पानी को रोकने के लिए जो है डैम बना देता है, पास करने के लिए डैम बना देता है, और पानी यहाँ जमा हो गया, झील बन गया ना, बना। और झील बन गया, अगर वो वहाँ पर पक्षी वगैरह आने लगा बहुत, पक्षी अभयारण्य बन जाएगा। लेकिन वहाँ तुम लोग जैसे जानवर पहुँचता है, मानव अभयारण्य पिकनिक करने पहुँचता है ना, पहुँचता है। सुनो यहाँ पर, तो गढ़ी डैम भी कहाँ पर? गढ़ी डैम यानी गढ़ी झील, गढ़ी, गढ़ी डैम यानी गढ़ी झील। ये भी जमुई है, ये भी जमुई, ये भी जमुई, ये भी जमुई। कहाँ पर? जमुई। और ये दोनों को क्या मिला है? ये दोनों को मिला है रामसर साइट का दर्जा। रामसर साइट का पहले बिहार में एक गो था, वो था कांवर, एकलौता कांवर, एकलौता कांवर, जो बेगूसराय में था। लेकिन 2024 में 2 गो को और मान्यता मिल गया बिहार में, एगो नागी, एक ठो नकटी, एक ठो नागी, एक ठो नागी नकटी। झाझे पसंद का झाझा के पास, यानी हम लोगों के जहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ से लगभग, ठीक है ना, 20 किलोमीटर काफी हो गया है, ठीक है ना, लगभग 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। चलो आओ, ठीक है ना। लेकिन मजाक बात कौन जानता है? मजाक बात है कि अभी हम नहीं गए वहां पर, अभी वहीं जाएगा कि हाँ नागे नट्टी। चलो, अरे भीम बात तो बहुत गए ना, गए अभी नागे नट्टी चल जाएंगे। तीनों भी जाएगा कि? तीनों जाए। यहाँ गए, यहाँ गए, ज्यादा दूर है, ठीक है ना, कौन सी है? ज्यादा दूर है। यहाँ से लगभग कितना दूर हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्लस हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से गढ़ी जो झील है 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ चल गए, लेकिन देखो इतना फेमस जो केबीसी में आया है, यहाँ नहीं गए हैं, सोचते बगल में नहीं जाए ना,
घर के मुर्गी दाल बराबर, समझ लिया ना, समझ लिया रे। घर की मुर्गी है हो जाएगा ना, उतना वैल्यू कौन सी देना है, जाइबे घर के मुर्गी क्या समझ लिया, दाल बराबर, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान लो। और नागी जो है, यहाँ सुनो, नागी जो है ये भारत का 81वां, भारत का 81वां रामसर साइट बना है। और ये जो है 82वां, कौन सी 82वां रामसर साइट बना है। इस प्रकार बिहार में कुल कितना, 3 गो। इस प्रकार बिहार में कुल कितना हुआ है, 3 गो। कितना हुआ है, 3 गो रामसर साइट हो गया है, कोई दिक्कत। और हम जानते हैं कि भारत में जितना भी पहला सुन, भारत में जितना भी रामसर साइट है उसमें सबसे छोटका नागी, सबसे छोटका नागी। भारत में जितना भी रामसर साइट है उसमें सबसे छोटका नागी मात्र 1.92 वर्ग किलोमीटर। कितना, 1.92 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है। इस आगे लिखल मिल जाएगा, सब आगे लिखल मिल जाएगा 1G अभ्यारण में, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। अगला, और गाड़ी डैम भी जामुई, कौन सी जामुई, कोई दिक्कत रे, वही बात है सर, घर के मुर्गी दाल बराबर। हाँ कम से कम दाल बराबर है, दलिया बड़ी महंगा होता है, ठीक है। विश्व के इतिहास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, हिस्ट्री का लास्ट में मिलेगा, पहला कहीं का। गुरुजी झील और नदी में क्या अंतर होता है, झील नदी में अंतर ना है, नदी पानी जो हमेशा बहते रहता है उसका उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थल। झील का उद्गम स्थल तो है, नदी पानी अगर कहीं जमा हो गया, कहीं अति हो गया, भर गया तो झील बन जाएगा, ठीक है ना। और वही पानी जो है ओवरफ्लो होगा तो बहने लगेगा, फिर गेट खोल दिया जाएगा, ठीक है ना, बहुत अंतर है, ठीक है। चलो यार आंडो, कोई दिक्कत रे, अरे कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बिहार में कुल रामसर साइट कितना, 3 गो, क्या गो, 3 गो। आगे बढ़े, अगला क्या है बताओ, ये जो काबा झील के बाद दूसरा क्या है, काबा झील के बाद दूसरा क्या है, गोगा बिल, गोगा या घोगा, अरे गोगा या घोगा, गोगा या घोगा बोलो, तो गोगा बिल या घोगा, कौन सी झील कहाँ है, कटिहार, कटी, यो सब देखो जितना चीज लिखा है सब याद करना है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या लिख रहा है गुरुजी, केमिस्ट्री का 4 छोटा है, 4 छोटा है, 4 छोटा है, कौन सी 4 छोटा है, 4 को वीडियो है बगलवा, जरा हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लॉक मार देंगे 1-2 मीटर तो चल जाएगा भीतर, समझ आ गया है ना। यहाँ देख क्या बोल रहा है, तो गोगा बिल, क्या बोल रहा है, तो गोगा बिल झील कहाँ है, कटिहार। आला कौन सी है, कुशेश्वर, कौन सी, कुशेश्वर झील दरभंगा, कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है, कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है, दरभंगा में। और वहीं पर वो झील है कुशेश्वर झील, जो कहाँ दरभंगा, कहाँ पर है, दरभंगा, कहाँ पर है, दरभंगा में, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुशेश्वर झील, ठीक है ना, दरभंगा, कहाँ पर, दरभंगा। अगला अभी कौन नहीं जानता है, घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, राजगीर, कहाँ पर, राजगीर, नालंदा, घोड़ा कटोरा, समझ गया ना। गया है तू लोग, कौन गया है, घोड़ा कटोरा रे, हम खैर नजदीक नहीं गए, दूर लगे नागिन ठीक है ना गया, ठीक है। वो घर का मुर्गी कभी भी फान जाएंगे, घोड़ा कटोरा नहीं गया, मेरा वीडियो डालो यूट्यूब पर जाए देखना, 2 घंटा नाम चलाए घोड़ा कटोरा में जाके, अब वहाँ लग चले नागिन अट्ठी सबको ले जाएंगे, क्या ना घोड़ा पगला के लिए, है ना, जनवरी में घोड़ा कटोरा,
तो घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? राजगीर नालंदा। राजगीर, अरे वहीं पर है पहला। जब तुम जाएगा ना 20 शांति स्तूप, अरे राजगीर जा गया है, राजगीर जो गया होगा वो 20 शांति स्तूप गया होगा। जो डोली जाता है, डोली से जाता है, और डोली जाता है तो इधर पट्टी तुम्हारा कौन सी है? इधर चल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर 20 शांति स्तूप डोलिया मिलेगा, डोली मिलेगा। और इधर डायरेक्ट एकदम सीधा चल जाएगा, लगभग जो है जंगल की ओर चल जाएगा, तब मिलेगा कौन सी? घोड़ा कटोरा। कौन सी? और जैसे इधर एंट्री लेगा तो यहाँ बांस लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? बांस। और कहेगा अंदर जाने के लिए 100 रुपया परमिशन, 100 रुपया, यहाँ 100 रुपया ले लेगा, ना लगा रहता है, गया है 100 रुपया परमिशन ले लेगा। उसके बाद अंदर जाने के लिए, ठीक है ना, अपना गाड़ी लेकर जा सकता है। वहाँ जो है सरकार, वहाँ पर वो लोग की तरफ से ही गाड़ी चलता है, जो तुमको ले भी जाएगा और ले भी आएगा। टोल रहेगा या अथी वाली गाड़ी रहता है, अथी सफारी कराने गाड़ी रहता है, समझ गया है ना। अब वही ले जाएगा, वही लेके आएगा। भले ही जो है 3-4 किलोमीटर ले जाएगा, लेकिन लेगा 100 से 150 रुपया ले जाने का और ले आने का, समझ गया है ना। अब घोड़ा कटोरा, और वहाँ जाएगा तो ना तो मिलेगा घोड़ा, ना मिलेगा कटोरा, समझ गया ना मिलेगा घोड़ा, ना मिलेगा कटोरा। वहाँ मिलेगा झील, और झील में रहेगा महात्मा बुद्ध का बहुत ऊंचा प्रतिमा बैठा हुआ। पंची, महात्मा बुद्ध के बैठा हुआ बहुत ऊंचा प्रतिमा मिलेगा। और वहाँ पर होता रहेगा बोटिंग। क्या होता रहेगा? बोटिंग वाला नाव भरल रहेगा, टिकट कटाओ, उससे बढ़ जाओ, एक बोटिंग पर 2 गो, एक बोटिंग पर 2 गो बढ़ जाओ, अकेला वाला भी रहता है, 2 गो बढ़ जाओ और घूमते रहो। और उस झील में, घोड़ा कटोरा झील में बहुत सारा पक्षी रहेगा, समझ गया है ना। घूमते रहो, मारते रहो, पड़े घूमते रहो, अच्छा है, ठीक है ना। घोड़ा कटोरा, घोड़ा, समझ गया ना। इन्हें सुना कि वहाँ जाए तो मिलते घोड़वा और मिलते कटोरवा, ठीक है ना, वो सब कुछ नहीं मिलेगा, समझ गया ना। घोड़ा कटोरा देखना है कि घोड़ा कटोरा देखना है कि दिखा देते हैं। ऐसा तो हम वीडियो में चालू कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। कौन सी है? कौन शैली? कौन चित्रकला? मंजूषा चित्रकला है, मधुबनी नहीं बोल देना। आए लो घोड़ा कटोरा ले, दिखाई दे रहा है? यह घोड़ा कटोरा, बहुत पानी कम हो गया रे, पानी बहुत कम हो गया है। माता बुद्ध दिख रहा है, बीच में माता बुद्ध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हम लोग तो नावा चलते का अंदर घुसा के इधर निकाल दिए, मतलब अरे अंदर बहुत काफी गैप रहता है, पानी अथी है तो अंदर घुसा दिए, कहाँ घुसा दिए, ठीक है ना। पानी में बहुत सूखल है अभी वाला। यह घोड़ा कटोरा दिख रहा, सब घोड़ा कटोरा है, समझ गया। यहाँ देखो बोटिंग करे ला नावा, पानी लेकिन बहुत सुखल काला लिए पगलवा, हमारा लम भरल पानी है। ये कौन सी घोड़ा कटोरा? घोड़ा दिखा दे रहा है? आए घोड़ा कटोरा। ये तो लगता है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा ये बनबो ने किया, पहले फोटो है। महात्मा बुद्ध की गायब कर दिया ना है, उससे बहुत पहले फोटो ही है। आज इसी में बैठेगा 2 गो, यहाँ छोटुआ, यहाँ पर छोटिया, मारते रहो पैडिल, समझ गया ना। और इसमें कौन चीज पता है? इसमें एगो अगुआम रहेगा, कौन चीज? हैंडल मोरेला रहेगा। अगर मोरेगा इधर तो जाएगा इधर, अब मोरेगा इधर तो जाएगा इधर। एक कहीं कन्फ्यूज हो जाएगा, सोचेगा अरे यहाँ पर है, हमें इधर जाना है, ऐसे मोड़ देगा, अरे इधर जा लगले, फिर से करेगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। मोरेगा इधर तो जाएगा इधर, मोरेगा इधर तो जाएगा इधर। जितना पडील मारेगा उतना चलेगा, मारो पडील, हपस जाएगा, पूरा हपस जाएगा, ठीक है। चला आगे बढ़े, चला जाओ। घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा, राजगीर नालंदा। चलो आगे बढ़ता है। अला क्या है? अला क्या है? अला क्या है? अनुपम। कौन सी है? तो अनुपम झील, अनुपम झील कैमूर, अनुपम झील कैमूर, अनुपम झील। यहाँ ध्यान दो बंदर, आप लोग पढ़ ले। सर हम भी आएंगे, जब जाइएगा तो बताइएगा। हाँ ठीक है। अनुपम झील कैमूर, अनुपम झील कैमूर, अनुपम झील
कैमूर अनुपम झील। तो अनुपाक्य मूर, अनुपाक्य मूरिया, अनुपाक्य मूरिया, कैमूर अनुपम, कैमूर अनुपम, कैमूर अनुपम झील, कैमूर। अगला कौन सी है? सिमरी। कौन सी है? सिमरी झील। सिमरी, सिमरी झील कहाँ पर? तो सो से सिमरी, सो से सहरसा, 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 सो से सिमरी, सो से सहरसा। नेक्स्ट जगतपुर, जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर, जगतपुर। देखो जगत में पुर, भागल में पुर, जगत में पुर, भागल में पुर। रे बेला, जगत में पुर, भागल में पुर। समझ आ गया ना? अगला तो मोती, तो इजी है। मोती, मोतिहारी, मोती झील, मोतिहारी, मोती झील, मोतिहारी, मोती झील, मोतिहारी, मोती हारी, मोती हारी। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? मोती झील, मोती झील, मोतिहारी, मोती हारी, मोती मोतिहारी जिला है। कौन सी है? कौन सी है मोतिहारी? ये कौन सी है? मुख्यालय कौन जिला में है? बताओ। पूर्वी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। अगला सौरैया मान। कौन मान? सौरैया मान, सौरैया मान। बेतिया। कौन सी? बेतिया। कौन सी? बेतिया। कौन सी? ठीक है ना? बेतिया। ठीक है ना? और पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया। सौरैया मान, बेटिया, सौरैया मान, बेटिया। ठीक है ना? तो सो रहा है बेटिया, सो रहा है, सो रहा है बेटिया। बेटवा की कर रहा है? बेटवा पहला, ठीक है ना? सो रहा है बेटिया, सो रहा है, तो सो रहा है बेटिया। सौरैया मान, सौरैया मान पश्चिम चंपारण। और पिपरा मान, पिपरा मान झील, पिपरा मान झील कहाँ पर है? मोतिहारी, मोतिहारी कहाँ पर? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। याद हुआ? याद हो गया इतना? अरे याद हो गया? अरे याद हो गया है? रिवीजन कर ले, रिवीजन करें? चलो रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते, रिवीजन करते हैं। चलो आ जाओ। कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय। काबलताल झील, अरे उसी को बोलते पहला, काबलताल झील बेगूसराय। और बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय। बल कहे का बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय। कांवर झील को मिला है रे, कांवर झील को मिला है। और देश का 39वां, देश का 39वां। बिहार में पश्चिम का स्वर्ग कांवर झील, कांवर। और रामसर साइट की जगह कब मिला है? 2020 में। नागी, जमुई, नकटी, जमुई, गढ़ी, जमुई कहाँ? और नागी देश का क्यम्मा रामसर साइट 81वां। नकटी देश का क्यम्मा रामसर साइट 82वां। इस प्रकार बिहार में के गो हो गया है? 3 गो रामसर साइट। सब बिहार पर से आया ना यार। के गो रामसर साइट है, के गो वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागी कहाँ है, नकटी कहाँ है, छोटा कौन है, पहला कौन है, सब आया है। मैं क्या खोद खोद के पूछ लेना, पूछा था, पूछा था ना? ठीक है ना? और ठीक है ना? अगला गोगाबिल झील कटिहार। अरे बिहार पुलिस कौन सी तो केबीसी भी आया है ना? आया, ठीक है ना? नागी नकटी के बारे में, ठीक है ना? गोगाबिल झील कटिहार, या घोगा झील कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोड़ा कटोरा राजगीर, नालंदा, अनुपम झील कैमूर, सिमली झील सहरसा, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी, सौरैया मान बेतिया, पिपरा मान मोतिहारी। ठीक है ना? बिहार में घूमने की दृष्टि देखा जाए तो 2 जगह, 2 बहुत काफ़ी अच्छा है, ऐसा तो बहुत है, लेकिन एगो राजगीर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो घूमने के एगो राजगीर गया है क्या? ना गया?
राजगीर नहीं गए अभी तक? राजगीर गए ना की? अब तुम लोग को की बोला? तुम लोग गए राजगीर? यहाँ लतिया मारो छतिया पर बर कह का तो राजगीर न गए। घूमने जगह एगो राजगीर है, एगो रोहतास है, दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। और भी बहुत है, बहुत स्थान सुन यहाँ पर बिहार में जो है बहुत स्थान घूमने का है, लेकिन दोनों ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ मिलेगा। राजगीर में जो है तो मतलब एक दिन में नहीं घूम पाएगा। हम तो राजगीर में 2 दिन रहे फिर भी पूरा नहीं घूम पाए, इतना राजगीर में हो गया घूमने का जगह हो गया कि, ठीक है ना। पहले तो एगो जाएगा कहाँ पर, जंगल सफारी जाएगा, ओखरे में पार हो जाएगा पूरा दिन, ठीक है ना। अरे वो जंगल सफारी ना है, होटल वाला जंगल सफारी ना है, प्राकृतिक वाला, जहाँ तो अंदर में बैठा रहेगी और बाहर में रहेगा बाघ शेर रहेगा, और तो गाड़ी के अंदर बैठल है, ठीक है ना। वो जंगल सफारी बोल रहा है, ये जंगल सफारी जमुइया बोल रहा है, होटल के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, उबला ना है, ठीक है ना, समझ गया है ना। फिर नेचर सफारी, नेचर सफारी में जाएगा तो उसमें भी एक दिन पार हो जाएगा, पूरे दिन पार हो जाएगा नेचर सफारी। एकदम भोरे जाएगा 5 से 6 बजे जाएगा और पूरा दिन पार हो जाएगा। अंदर घुसेगा तो नेचर सफारी के अंदर ही मिलेगा ग्लास ब्रिज। क्या मिलेगा? ग्लास ब्रिज गया तो ग्लास ब्रिज बाहर में महाराज तुम देख लेगा कि ग्लास बेला बाहर में ग्लास ब्रिज ना है। पहले तुम नेचर सफारी जाएगा, नेचर सफारी में तो वहाँ लाइन लगाएगा, भोरे लाइन लगाना पड़ेगा, ऑनलाइन भी कटता है, टिकट कटवाएगा, उसके बाद वहाँ लाइन लग जाएगा, टिकट कटेगा तो वहाँ पर फिर आएगा कौन चीज़ आएगा, टूरिस्ट बस आएगा, वो तुमको बैठाएगा और लगभग 10 किलोमीटर अंदर ले जाएगा जंगल। कहाँ ले जाएगा? 10 किलोमीटर अंदर जंगल ले जाएगा और वहाँ पहुँचेगा तो वहीं पर हमें एक से एक दृश्य मिलेगा, ठीक है ना। वहीं मिलेगा ग्लास ब्रिज मिलेगा, वहीं सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा, वहीं जो है तार पर जो लटक की दस नहीं आता है तर्जा पर ना, साइकिलिया तो कुछ चलवे, साइकिल वहीं चलेगा, तार पर चलेगा साइकिल, वहीं पर पहाड़ पर जो है क्या करेगा, तार बना रहेगा, उधर पहाड़ पर तार बना रहेगा और पर बैठ जाएगा, डोली ना बढ़ जाएगा, लटका के भेज देगा उधर और फिर उधर लेकर आएगा, बड़ी ऊंचा रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें भी एक दिन पार हो जाएगा। फिर पूरा मंदिर वगैरह घूमेगा, कुंड वगैरह, तो उसमें एक दिन पार हो जाएगा। नहीं, राजगीर में घूमना है तो कम से कम 3 दिन। कितना दिन? 3, कम से कम 3 दिन बोल रहा है, ठीक है ना। ये बोलिए एक दिन में घूमने पाएगी, एक दिन नहाने में पार हो जाएगा। बाकी बात अभी तो उस सब बचिए गया है, ठीक है ना, शांति स्तूप वगैरह। चलो यहाँ जान लो, वहीं पर एक तो है अथी एगो जैन मंदिर भी है, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, नौलखा मंदिर। नौलखा से यहाँ भी है, झारखंड में भी है, लेकिन नौलखा वहाँ भी है, ठीक है ना। चलो आगे, जगतपुर झील भागलपुर, कौन सी? भागलपुर, जगतपुर झील भागलपुर। आगे बढ़े, अब पढ़ेंगे कौन सी? कुंड। क्या पढ़ेंगे? कुंड। तो राजगीर में कुंड भरल है ना, भरल है, अब भरल है। चलो चलते हैं कुंड। कहाँ ले चलते हैं? राजगीर मेरा लगभग 5-6 बार हो गया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? तो अब जो है पढ़ेंगे कुंड। बिहार के प्रमुख, बिहार का प्रमुख जल कुंड। जल गर्म में है, ठंडा ना है, ठंडा लग रहेगा, ठंडा तो बोले घर में नहा लेबे, ठंडा घर में नहा लेबे रे, गरम चाहिए ना, ठीक है ना। तो गरम जल को गरम जल कुंड। आप दाढ़ी बना लीजिए सर, स्मार्ट रखिएगा, है पढ़ने जो पढ़ा पाइए, दाढ़ी बना लीजिए। पुष्पा झुकेगा नहीं, हम दाढ़ी बनाएंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। याद आन दो, पहले रखेंगे राजगीर। क्या रखेंगे? राजगीर। क्या रखेंगे? राजगीर का प्रमुख, राजगीर का प्रमुख गरम जल कुंड, गरम जल कुंड, गरम जल कुंड। कहाँ का? राजगीर। कहाँ का? राजगीर का प्रमुख गर्म जल कुंड, गर्म जल कुंड देखेंगे। उसका मुंगेर का, कहाँ का? और भीमबाड़ी मुंगेर में कितना गर्म रहता है ना। अरे भीमबाड़ी कहाँ पर है? मुंगेर में। तुम लोग भीमबाड़ गई है? अब भीमबाड़ नहीं गए होते तू लोग रे भीमबाड़ ऐसा कौन दुनिया का आदमी है तू? तू लोग रे जहर बात, तू जैबो ना करना, पानी जहर हो जाएगा, ठीक है ना, पानी जहर कर देगा तू, ठीक है, समझ गया ना। भीमबाड़ बहुत अच्छा है। भीमबाड़ जाके जो है ना, कोनो झील में तुम जाके कूदक जाना, खले एक बार झोसा के निकलेगा,
तुरंत छिल्लर मुर्गी और मुर्गा बन जाएगा। समझ आ गया ना। कोई भी कहीं भी भीम बाढ़ में कहीं भी पानी बह रहा है, जंगल में कहीं पानी बह रहा है, सब गरम में है, झोसाले है, कौन सी है, ठीक है ना, सब पानी बह रहा है, झोसाल झोसाल पानी बह रहा है। जड़ी मनी गरम ना है, जहाँ उसमें हाथ डाल के रह पाएगा, जहाँ पूरा सही डाल दिया तो झोसा निकलेगा। ठीक है, चलो यार लो। तो राजगीर क्या बता रहा है, तो राजगीर का प्रमुख जल कुंड, जल अब तो खुल भी जाएगा, भीमबार नहीं खुलेगा, अब खुल जाएगा। जनवरी में तो खुल गया है, ठंड में खुलता है फिर बंद हो जाता है। मकर संक्रांति के एक दो दिन रहता है, फिर बंद हो जाता है ना, होता है। ठीक है ना। अब तो रास्ता भी काफी अच्छा बन गया है, लेकिन एक चीज वहाँ कमी है, नेटवर्क। नहीं तो एगो कहीं चल जाएगा तो खोले जाएगा, पता नहीं चलेगा। दूसरा भी कहेगा ना लो रे ओका खोले निकलते, ओका बारे में फिर पता ना है, ठीक है ना। क्या जान लो सर, दादी में आप पुष्पा 3 लगते हैं। हाँ यहाँ जान दो, यहाँ राजगीर प्रमुख जल कुंड, पहला क्या है, पहला क्या है, ब्रह्म कुंड क्या है। और याद रखना यह बिहार का सबसे ज्यादा गर्म कुंड है। क्या है, क्या बता रहे हैं, बिहार का, क्या बोल रहे हैं, बिहार का सबसे, बिहार का सबसे अधिक जल कुंड, सबसे अधिक जल कुंड कौन है, ब्रह्म कुंड। कौन है, बिहार का सबसे अधिक जल कुंड कौन है, ब्रह्म कुंड। बिहार कौन चीज, बिहार सबसे अधिक, अरे गर्म हो गए, खुश हो गए नहीं। बिहार का सबसे अधिक गर्म जल कुंड ब्रह्म कुंड। बिहार का सबसे अधिक बिहार का सबसे अधिक गर्म जल कुंड ब्रह्म कुंड। मुंगेर का लक्ष्मण कुंड, मुंगेर का पूरे बिहार का ब्रह्म कुंड, पूरे बिहार सबसे गर्म ब्रह्म कुंड, पूरा बिहार सबसे गर्म ब्रह्म कुंड। जाना उसी में, उसमें कोई नहाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो तो गर्म उसका पानी लाता है, ठीक है ना, मंदिरों के अंदर एगो झील अथी बनल है, ओकरे में सब नहाता है, नहाता है रे। बाघ के मुंह से पानी गिरते रहेगा, मगरमच्छ के मुंह के पानी गिरते रहता है। गया है तो बोली नहीं गया, ठीक है ना। लक्ष्मण कुंड कहाँ है सब बता रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता ऋषि मुनि सब मुंगेर में पढ़ाएंगे, पागल क्या हो रहा है, एक कुंड है। तो ब्रह्म कुंड कहाँ, राजगीर। ब्रह्म कुंड कहाँ, राजगीर ब्रह्म कुंड, राजगीर ब्रह्म कुंड, राजगीर ब्रह्म कुंड, राजगीर अगरा। सप्तधारा, सप्तधारा कुंड कहाँ पर, राजगीर। सप्तधारा कुंड कहाँ पर, राजगीर। सप्तधारा कुंड कहाँ पर, राजगीर अगरा। मखदूम, कौन सी, मखदूम कुंड, कौन कुंड, मखदूम कुंड कहाँ पर, राजगीर। मखदूम कुंड कहाँ पर, राजगीर। मखदूम कुंड कहाँ पर, राजगीर। मखदूम कुंड कहाँ पर, राजगीर अगला। कौन सी बोला, गौमुख। समय भी दरोगा के बेच इसलिए हूं तो अच्छा बात है ना। गौमुख कुंड, राजगीर गौमुख कुंड अगला। सूर्य कुंड, कौन कुंड, सूर्य कुंड, कौन कुंड, सूर्य कुंड भी, राजगीर। सूर्य कुंड भी, राजगीर। सूर्य कुंड भी, राजगीर। सूर्य कुंड भी, राजगीर अगला। नानक, कौन सी, नानक कुंड, कौन कुंड, नानक कुंड भी, राजगीर। नानक कुंड भी, राजगीर। नानक कुंड भी। और इतना याद रखना, राजगीर कौन सी, सबसे इंपोर्टेंट ब्रह्म कुंड क्या है, सबसे इंपोर्टेंट कौन है, ब्रह्म कुंड। कौन है, तो ब्रह्म कुंड कहाँ हुआ, राजगीर। ब्रह्म कुंड कहाँ हुआ, राजगीर। ब्रह्म कुंड कहाँ हुआ, राजगीर। सप्तधारा भी कहाँ हुआ, राजगीर। सप्तधारा भी क्या हुआ, राजगीर 7 धारा के रूप में निकलता है, ठीक है ना। इसे सप्तधारा, कौन सी, सप्तधारा। सप्तधारा में कहाँ हुआ, राजगीर। मखदूम कुंड कहाँ हुआ, राजगीर। गौमुख कहाँ पर हुआ, राजगीर, ठीक है ना। सूर्य कहाँ हुआ, राजगीर। नानक कहाँ हुआ, राजगीर। नानक, राजगीर। सूर्य, राजगीर। गौमुख, राजगीर। मखदूम, राजगीर। सप्तधारा, राजगीर। ब्रह्म कुंड, राजगीर। आओ मुंगेर में, आओ मुंगेर में। कहाँ पर, मुंगेर में। कहाँ पर, मुंगेर का जन्म कुंड,
मुंगेर का, ठीक है, मुंगेर का गर्म जल कुंड, ठीक है ना, हो गया। चलो यहाँ डाल दो। अब देखो मुंगेर का सबसे गर्म है लक्ष्मण, पूरा बिहार का ब्रह्मकुंड, राजगीर का भी। अब अगर जब बिहार का सबसे गर्म तो राजगीर का गर्म ना होगा, तो ब्रह्म कौन चीज, लेकिन मुंगेर का तो पहला कौन चीज है, लक्ष्मण, कौन चीज है, लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड कहाँ पर है, मुंगेर। लक्ष्मण कुंड कहाँ पर है, देखो राम बोले, लक्ष्मण बोले, सीता बोले, ऋषि मुनि बोले, सब मार देना मुंगेर। कहाँ राम रहेगा तो लक्ष्मण भी रहेगा, लक्ष्मण तो सीता भी रहेगा, सीता है तो राम लक्ष्मण सीता है तो ऋषि मुनि भी मिलेगा। कहाँ मारना है, मुंगेर, ठीक है ना। और भीमबाल भी मुंगेर ना मिलेगा। सुनो अभी लिखा रहा है, ऐसे भी जानते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में सबसे गर्म कौन था, लक्ष्मण। तो सबसे गर्म कुंड ना हो गया, लक्ष्मण गर्म ना झरे। भैया आप आरे दीजिए, ठीक है ना, आरे दीजिए तो आप खाली मार के गिरा देंगे ना, ना रे कौन तो ना बोलता था। और वहां पर भी जब राम भगवान, ठीक है ना, जब जा रहे थे धनुष उठाने, तो वहां पर सब उठा धनुष, अरे सीता के स्वयंवर में धनुष उठाना नहीं था, धनुष उठाना था। तब सब लोग जो थक गए थे तो बोला यहाँ कोई भी महापुरुष नहीं है वैसा जो इस धनुष को उठाकर तोड़ सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। लक्ष्मण का गुस्सा, बोला भैया आने दीजिए तो खाली इसको दिखा देते हैं, एक बार उठा तोड़ देते हैं। उसको पता है ना कि पहले सारी तो हो जाएगा। अरे राम बड़ा है ना, बोला हथी रखो, ठीक है ना। और फिर वसुमित्र किसे भेजता है, राम भगवान को भेजते हैं, जाते तोड़ देते हैं, ना तोड़ते हैं। जब भरत आ रहा था, कहाँ रहा था भरत, आ रहा था कहाँ, जंगल, राम से मिलने। चुकी हम जो भरत के जो माता थी वो जो है राम को चौदहवास वनवास करवा दिए थे, नहीं करवाए थे। तो भरत को गुस्सा आ गया था, बोला मेरा भाई कैसे भेज दिया है। तो भरत जो है रोते हुए कहाँ आ रहा था, जंगल की ओर। भरत आया तो अकेले तो आएगा नहीं, अयोध्या के राजा है, सेना के साथ आ रहा था। लक्ष्मण दूर देखा पहाड़ से चढ़ के, अरे क्या आप है, भरत आप है। ये गुस्सा गया, क्या तो हमारा भगा देनी वहाँ से, अब यहाँ मारे लाप है, एकदम गर्म पूरा जो देने देखा है, तीर धनुष लेके एकदम पूरा गर्म। भैया आप आने दीजिए तो अकेले मार के सबको घोल्टा देंगे, वहाँ भगा दिया है। अब यहाँ भी देखो सेना के साथ आ रहा है मारने के लिए। राम समझ गया था कि मारने ना आ रहा है, बोला शांत रहो, मारने उन्हें आ रहा होगा, ठीक है ना। नहीं रे गर्म नहीं रहता था, और इतना गर्म था कि महिला भी नहीं छोड़ा। इतना गर्म था कि महिला को भी नहीं छोड़ा। वो महिला थी रावण के बहनिया, सुर्प नखा सुंदरी रूप धारण कर, सुंदरी रूप धारण करके आई थी लक्ष्मण को प्रपोज करने। लक्ष्मण जो है डायरेक्ट जो है ब्रेकअप कर लिया, प्रपोज तो बाद में करेगा, ना कर लिया रे, ना के काट दिया, ना के करते रहा प्रपोज, ठीक है ना। याद ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, तो लक्ष्मण गर्म थे, क्या थे, मुंगेर का सबसे गर्म कुंड, मगर का सबसे गर्म कुंड, सबसे गर्म कुंड कौन थे, लक्ष्मण कुंड। कौन थे, अगला कौन होगा, तो जहां राम है वहीं पर लक्ष्मण, वहीं पर सीता। तो रामेश्वर कुंड, कौन कुंड, राम से रामेश्वर कुंड भी कहां पर, मुंगेर। रामेश्वर कुंड भी कहां पर, मुंगेर। रामेश्वर कुंड भी कहां पर, मुंगेर। कहां पर, बफरिंग हो रहा, वीडियो रुक जा रहा है, वीडियो रुक रहा है, देखो जगदेव भैया आदेश दीजिए, हम इस बार बिहार पे इसको फोड़ देंगे। हाँ ठीक है, आने दो, आदेश दे देंगे, लेकिन पहले तैयारी रखे पर क्या, इन्हें क्या खुली जाके तुम्हें फूट जाना, कैसा बोले फोड़ देंगे, हमें फूट के लिए, ठीक है ना। अब वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है कि हो रहा बफरिंग, लक्ष्मण घुसा गया कि ठीक है, बता जल्दी। लक्ष्मण कुंड 62 डिग्री बिल्कुल राइट है, ब्रह्मकुंड तो लगभग 87 डिग्री था, ठीक है ना। ये कैसे हो गया, लक्ष्मण लगता है गुस्सा गया। ठीक हुआ तो बोलना, ये कैसे हो गया, बहुत दिन से ना हो रहा था। ठीक है, अब पहले हमने देखे पढ़ते सब पागल है, पहले हमरा देखे दे।
अब ठीक, अरे कुंड कम से कम पढ़ लो, कुंड कम से कम पढ़ लो, आज टाइम थोड़ा बचा है, कुंड खत्म हो जाएगा। तुम लोग चला रहा है कि तुम लोग पास पासवर्ड जान गया, पासवर्ड जान गया है कि ये ना चलाना, जब रिचार्ज कराएंगे तब चलवाना। चल रहा है, याद तो चल रहा है, चल रहा है। अरे अरे बोल बैला बोल, चल रहा है ना बैला, क्या खुश हो रहा है। हो गया, अब हो गया बैला, ठीक है। तुलो बकलोल है, अब तुलो बकलोल देखा हमें गलती थोड़े है, यार लो। हाँ, रामेश्वर कुंड भी कहाँ पर है? मुंगेर। अगला जन्म कुंड, तो राम लक्ष्मण सीता। कौन कुंड? जन्म कुंड भी कहां पर? मुंगेर। कहां पर? मुंगेर। कहां पर? मुंगेर। अगला कौन चीज? ऋषि, ऋषि ले लो, कौन चीज ले लो? श्रृंगार ऋषि, श्रृंगार ऋषि, श्रृंगार ऋषि कुंड कहां पर है? मुंगेर। कहां पर है? मुंगेर। कहां पर है? मुंगेर। अगला कौन चीज? पंचतंत्र, पंचतंत्र कुंड कहां पर? मुंगेर। सीता भी कहां पर? मुंगेर। सीता भी कहां पर? मुंगेर। कहां पर? ऋषि कुंड भी कहां पर? मुंगेर। भीमबान भी कहां पर? मुंगेर। भीमबान भी कहां पर? मुंगेर। हरारी, इतना इंपोर्टेंट ना है। तो भराली, कौन सी? भराली, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। मुंगेर, कौन सी? याद करो, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। देखो यहाँ पर ए याद आंदे आने कौन बाद में देखे, पहले मुंगेर देखने, पहला चुप, याद आंदे पहले मुंगेर देख। चल याद आंदो, राम मिलेगा मुंगेर, लक्ष्मण मिलेगा मुंगेर, सीता मिलेगा मुंगेर, और ऋषि मुनि मिलेगा, ऋषि मिलेगा मुंगेर, ऋषि मिलेगा मुंगेर, भीम भी मिलेगा। और भीम तो सब लोग जानता है, ठीक है ना। लेकिन कितना लोग जब भीम अगर पढ़ के ना जाएगा तो माता जम्मू ना मार देता है। सब सोचता है भीमबान जम्मू में है, लेकिन जम्मू ना है। अधिकांश तुमने पूछ लेना, ठीक है ना। बोला भीमबान कहाँ है? घूम के आएगा, बोला जम्मू जाम, ठीक है ना, जम्मू ना है, ठीक है ना। बोलो राम मिलेगा मुंगेर, लक्ष्मण मिलेगा मुंगेर, सीता मिलेगी मुंगेर, ऋषि मुनि मुंगेर, ऋषि मुंगेर, भीम मुंगेर, भोसे भीम, भोसे भरारी, भोसे भीम, भोसे भरारी, मोसे पो फो भो मो, भोसे भीम, भोसे मुंगेर, भीम कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, पंचतंत्र भी मुंगेर, राम लक्ष्मण सीता जन्म मुंगेर। मुंगेर में ना हुआ, ऐसी बोल रहा है। राम लक्ष्मण सीता कौन सी? मुंगेर। याद हो गया। लास्ट में अग्नि, गया अग्निकुंड, गया अग्निकुंड, गया अग्निकुंड, गया अग्निकुंड, गया अग्निकुंड, गया अग्निकुंड, गया फिर से हो गया। फिर से कहाँ हो गया? अब ठीक हो गया। हाँ, तो अग्निकुंड गया, अग्निकुंड गया, फिर से हो गया, अब ठीक हो गया, गया गया गया, ठीक है, ठीक हो गया। अरे ठीक चल रहा है, पहला तुम कैसे बोलता है, देखो चल रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है, चल तो रहा है ठीक, छोटे बफरिंग कर रहा है। बोलो ब्रह्मकुंड, राजगीर, पहले देखिए ब्रह्मकुंड, राजगीर, ब्रह्मकुंड, राजगीर, ब्रह्मकुंड, राजगीर मखदूम, राजगीर मखदूम, राजगीर मखदूम, राजगीर सूर्य, राजगीर सूर्य, राजगीर सप्तधारा, राजगीर सप्तधारा, राजगीर सप्तधारा, राजगीर गोमुख, राजगीर नानक, राजगीर बिहार का सबसे गर्म,
ब्रह्म कुंड मुंगेर के सबसे गर्म, लक्ष्मण रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण रामेश्वर कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, गोमुख कुंड मुंगेर। बोला गोमुख कहाँ पर है? राजगीर। कहाँ पर है? भीम बांध मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, भराली मुंगेर, भराली मुंगेर, अग्नि गया, अग्नि गया, अग्नि गया। एनी प्रॉब्लम? नो। एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा शुरू वाला रिवीजन करते हैं। शुरू वाला, शुरू में क्या पढ़ाए थे? जल प्रपात। क्या पढ़ाए थे? आओ झंझलील बोलो। ठकोलत, नवादा, दुर्गावती, रोहता, धुमाकुंड, रोहता, ससाराम, मंजर कुंड, रोहता, ससाराम, तुतला भवानी, रोहता, ससाराम, करकट, कैमूर, तेलहर, कैमूर, जियारकुंड, भोजपुर, कर्मनाशा, बक्सा, हनुमान धार, सिकरिया, शुक्लहरी, यूपी बिहार, तमासीन, झारखंड बिहार, कुंचिकल, बराही नदी, कर्नाटक, 455 मीटर ऊंचा, महात्मा गांधी जलप्रपात, पुराना नाम जोगसपात जलप्रपात, ऊंचाई 253 मीटर। कहाँ पर है? कर्नाटक। कौन नदी? शरावती, कपिल धारा, नर्मदा, धुआंधार, नर्मदा धीरे धीरे, दुग्धारा, नर्मदा, मंदार, नर्मदा, यन्ना, नर्मदा, दूधसागर, मांडवी, गोवा, मांडवी, गोवा, चचाई, बिहार नदी, चुलिया, चंबल, हुंडरू, स्वर्णरेखा नदी, पिनासा, चंबल, चित्रकूट, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, इंद्रावती, निहारकोई, मेघालय, निहारकोई, मेघालय, वर्ल्ड का ऊंचा एंजिल। कौन नदी? करीनो। कहाँ पर? वेनेजुएला, ऊंचाई 979 मीटर। काबर झील, बेगूसराय, डागी, जमुई, नकटी, जमुई, गढ़ी, जमुई, गढ़ी, जामी, गोगाबिल, कटिहार, कुशेश्वर, दरभंगा, घोड़ा कटोरा, राजगीर, अनुपम, कैमूर, सिमरी झील, सहरसा, जगतपुर, भागलपुर, मोती, मोतिहारी, सरैयामान, बेतिया, पिपरामन, मोतिहारी। ठीक है ना? अगला, ठीक है ना? ब्रह्मकुंड, राजगीर, सबधारा, राजगीर, मखदूम, राजगीर, गोमुख, राजगीर, सूर्यकुंड, राजगीर, नारकुंड, राजगीर, लक्ष्मण कुंड, मुंगेर, रामेश्वरम, मुंगेर, जनम, मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड, मुंगेर, पंचतंत्र कुंड, मुंगेर, सीता कुंड, मुंगेर, ऋषि कुंड, मुंगेर, भीमबान, मुंगेर, भराली, मुंगेर। कितना मिनट लगा? अग्नि कुंड गया ना, तो लास्ट में ना जल जाएगा। अरे अग्नि में सोहा, लास्ट में अग्नि में सोहा। तुम लोग गया, तुम लोग गया ना, तो रिवीजन कितना टाइम लगा? 5 मिनट कहाँ लगा पहला? हाँ, समझ आ गया ना? तो रिवीजन कब होता है? जब पूरी तरह समझ आएंगे तब रिवीजन होता है। समझ आ गया ना? और लगभग तुम लोग को 90% याद भी हो गया होगा ना? होगा कि 100% हो गया? हाँ, चलो अब कहाँ मिलते हैं? अब मिलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी पक्का 9 बजने वाला है, यानी 1 मिनट बच्चा है कि बज गया। अभी हमारा न बजले, हमारा बजते था ना। ठीक है ना? अभी हमारा 8:59 है। देखो हमारा टाइम हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है ना? तो याद याद दो। तो अब जो है मिलेंगे ज्योग्राफी क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे कल तो पढ़ लिए थे, कल पढ़ लिए थे ज्योग्राफी क्लास में। क्या पढ़े थे? ठीक है ना? अस्थाई पवन, प्रचलित पवन, जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, पूर्वा पवन। पछुआ का 3 टाइप बताएंगे। फिर पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे स्थानिक पवन, स्थानिक पवन। उसके बाद स्थानिक पढ़ने बाद फिर आएंगे आप लोगों का मानसून का आएंगे। बहुत ही बढ़ना है। ठीक है ना? मजा आ रहा था पढ़ने में?
चलो मिलते हैं आपका ज्योग्राफी क्लास में। बाय। आज मैंने दरोगा का बेच लिया है। कहाँ से पढ़े प्लीज बताइए शुरू से। चलिए धनाधन पढ़ो। कहाँ पढ़े? शुरू पढ़ना है। धनाधन टनाटन रिविजन को जल्दी जल्दी हो सकता है। गया में बहुत गर्मी है सर। अरे बैला सबसे ज़्यादा गर्मी गया में है, ठंडा भी गया में। तो बोला भाई ठंडा बहुत है सर, गर्मी बोलता है बकलोल गई का। ए बैला जगतपुर भागलपुर ट्री सर, जागल जो भागल ट्री बने पड़ते हैं। जगतपुर भागलपुर में ट्री बने पड़ते रहे। ये तो पहले ट्री बनल है बैला। जागल जो भागल पागल कहे का। जागल जो भागल तो है पागल। हम लोग ट्री देखो। अच्छा केमिस्ट्री वीडियो डाल देंगे, ठीक है। चलो बाय 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 बाय।